नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे द टॉपिक ऑफ एंटी नेटलिज्म, यानी कि बच्चे ना पैदा करने के कॉन्सेप्ट को। इट इज़ बेटर नॉट टू बी बोर्न। एक वीडियो इसके पहले मैंने चैनल में अपलोड किया था जिसमें हमने कवर किया था टू रिप्रोड्यूस और नॉट। उसमें मैं आपको रिप्रोडक्शन का ऑप्शन दूंगा, बट हेयर आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। और इसके लिए मैं एक पॉडकास्ट टाइप का चीज़ करूँगा अपने एक प्यारे दोस्त अनविक के साथ। तो उसको मैंने रिकॉर्ड किया है, आइए उसको इन डेप्थ देखते हैं और समझते हैं। काफ़ी अच्छा फ्रेंड है ये, एंड ही हैज़ स्टडीड फ्रॉम सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता, जो कि काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। और मतलब इसने आर्ट्स, लिटरेचर, ये सब चीज़ें जो है काफ़ी इन डेप्थ पढ़ी हैं। और ही हैज़ मेजर्ड फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और क्या बोलते हैं, काफ़ी मज़ेदार हमारा कन्वर्सेशन होता है जब भी हम लोग मतलब ऐसे पॉइंट्स उठाते हैं। तो जैसे आज का टॉपिक है एंटी नेटलिज्म एंड द कंसेंट टू बी बॉर्न। तो इस तरह के टॉपिक्स पे हम लोग काफ़ी डीप जाते हैं और बड़ा मज़ेदार होता है। सो आई हैव इनवाइटेड हिम टू डिस्कस द सेम विथ हिम। तो अनविक, वेलकम टू द पॉडकास्ट। दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। तो देखते हैं कैसा जाता है, एंड इफ़ इट गोज़ वेल वी विल कंटिन्यू दिस मोर ऑफन। तो टॉपिक जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था, एंटी नेटलिज्म, इज़ इट बेटर नेवर टू बी बॉर्न। तो बिफोर आई गो इनटू दिस, इस पे मैंने एक टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किया था, टू रिप्रोड्यूस और नॉट। बस उसमें मैं ये बात कर रहा था कि आप रिप्रोडक्शन करना चाहिए नहीं। आई एम नॉट सेइंग नॉट टू रिप्रोड्यूस, बट यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, उसको लेके ही बात हो रहा है। तो आप चाहो तो वो पुराना वीडियो भी जा करके देख सकते हो, आई बटन में मैं टैग कर दूंगा या लास्ट में। बट दिस वन इज स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीनेटलिज्म। तो भाई अनविक, देखो तुम्हारा भी एज आई थिंक 26-27 होगा, मेरा 37+। तो लाइफ में तुमने भी काफ़ी कुछ देखा, मैंने भी देखा, झेला है, कुछ अच्छे मोमेंट्स भी आए हैं। बट द पॉइंट इज़ कि अगर जो है आज तुमसे पूछा जाए कि क्या तुमको पैदा होना चाहिए था या नहीं, क्या तुम्हारे मम्मी पापा को तुमसे कंसेंट लेना चाहिए था या नहीं, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता? ठीक है, क्योंकि नो बडी कॉन्सेंट्स टू बींग बॉर्न, ठीक है। तो आज अगर तुम होते, तो तुम, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन होता कि पैदा होने के टाइम पे मैं क्या बोलना है, तो तुम क्या बोलते? इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ओवर टू यू। थैंक यू राहुल भैया फॉर इनवाइटिंग मी। एंड ये जो टॉपिक है इस पे मैं आई फर्स्ट केम अक्रॉस दिस टॉपिक व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स फ्रॉम सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी। तो उस समय काफी कुछ चल रहा था लाइफ में। तो ये क्वेश्चन आता था कि क्या है जिंदगी का मीनिंग, क्या है। हम्म। फिर मैंने जैसे हमारे लिटरेचर के कोर्स में फिलोसॉफी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज है एक। तो वहाँ पे फ्रेडरिक नीत्शे, एल्बर्ट कामू, ये सब लोगों के साथ मतलब इन लोगों को जब मैंने पढ़ा, आर्थर शोपेनहावर, ही इज आल्सो हाँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स। तो वो भी एंटीनेटलिज्म के बारे में बोल के गया है। हाँ। तो ये लोग को जब पढ़ने लगा तब मुझे लगा कि ऐसा, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कैसा आदमी हूँ, मैं इतना नेगेटिव क्यों हूँ, क्या हम्म। इकलौता मैं ही हूँ जो ऐसे सोचते हैं। पर जब हाँ। इतने बड़े बड़े राइटर्स का राइटअप्स पढ़े एंड जो कि बड़े बड़े जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं, तो हम्म। अब मुझे लगा कि मैं अकेला बंदा नहीं हूँ जो ऐसे सोचते हैं, ऐसे काफी हाँ। सारे लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं। ठीक है। तो ये चीज जो एंटी नेटलिज्म है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स कि जो वर्ड नेटल, नेटल वर्ड का मीनिंग क्या है। हाँ। हाँ। वर्ड का जो मीनिंग है डिक्शनरी, ठीक है मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये हाँ। देखिए, नेटल मतलब होता है कनेक्टेड विद अ पर्सन्स प्लेस और टाइम ऑफ बर्थ, मतलब कनेक्टेड विद बर्थ, समथिंग बर्थ के रिलेटेड। जैसे हम्म। कि हमारे इंडिया में बोलते हैं कि प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज इलीगल। तो आप अच्छा। बर्थ से पहले देख नहीं सकते कि लड़का है या लड़की, क्योंकि यहाँ पे हाँ। फीमेल फिटिसाइड होता था बहुत, अभी भी होता है काफी जगह में। हाँ। हाँ। तो प्री नेटल। अब एंटी नेटल मतलब क्या हो गया कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ बर्थ है इसका मैं अगेंस्ट, ऑपोजिट हूँ, एंटी नेटल। एंड ये इज्म लगा दिया, एंटी नेटलिज्म, जैसे कि एब्सर्डिज्म, ठीक है, निहिलिज्म। तो हाँ। दिस बिकम्स अ फिलोसफी। ये ठीक है। एंड एब्सर्डिज्म निहिलिज्म पे हम लोग बाद में फ्यूचर में बात करेंगे। हाँ, तो करेंगे करेंगे, हाँ, व्यूअर्स तो का सपोर्ट मिले तो जरूर करेंगे। एकदम एकदम। तो हाँ, एंटीनेटिज्म का डेफिनेशन दोस्तों आपने सुन लिया अनविक से। सो ये जो लिटरेचर वे में और लिंग्विस्टिक वे में ये बता पा रहा है इतना, मतलब कि तरीके से, मैं बुकिश तरीके से और डेप्थ में जाके शायद मैं नहीं बता पाऊँ, बिकॉज मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करता हूँ।
सो दैट इज़ वाई आई वांटेड दिस फ्लेवर टू कम इन। तो खैर तो अगर कंसेंट का बात था तो तुम क्या बोलते, पैदा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? नहीं, ज़रूर नहीं, क्योंकि देखिए बात है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ कि कंसेंट अभी आज की दुनिया में कंसेंट को लेके इतना वो है कि विदाउट कंसेंट ये कर दिया तो उसका जेल होगा, विदाउट अरे बर्थ का कंसेंट कौन लिया? हाँ, तुम जो बोल रहे हो विदाउट कंसेंट एक आदमी को तुमने कुछ गलत तरीके से कुछ गलत काम कर दिया, औरतों पे जो होता है गलत चीजें होते हैं विदाउट हाँ, कंसेंट, तो तुम उसको जेल में डालते हो, सब कुछ करते हो, ठीक है। और जो मम्मी पापा तुम्हें जन्म दे रहे हैं उसका कंसेंट क्या? हाँ, इस एंटायर लाइफ if it is not based on consent, then consent has no meaning after being born. हाँ, हाँ। और इस पे जानते हो, एक कहीं पर तो मैंने केस पढ़ा था यूरोप में या अमेरिका में, एक लड़की ने अपने मम्मी पापा को सू भी किया था इस बात पे कि साला पैदा क्यों किए तुम हमको। मेरे से पूछे एकदम थे, ये हुआ था, मैंने भी ये न्यूज़ है देखा ना, था, पढ़े ठीक थे। है। तो ये जो तुम अभी बोले कि शायद पैदा नहीं होना चाहिए था, दिस इज इवन माई व्यू पॉइंट आफ्टर सफरिंग थ्रू लाइफ सो मच, वेदर इट वाज माई चाइल्डहुड ट्रॉमा, बीइंग ब्रॉट अप बाय माय मदर, मेरे पापा गुजर गए थे बचपन में ही। उसके बाद अभी मतलब कि जो है फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह, जॉब को लेके इतना टेंशन, मेरा डाइवोर्स वगैरह, तुम्हारे लाइफ में भी काफ़ी चैलेंजेस आए, ब्रेकअप हुआ। सो ऑल दीज थिंग्स हैव शेप्ड आवर कंसाइंस कि भैया मतलब कि लाइफ इज, ये जो बोलता है ना कि लाइफ इज ए गिफ्ट, नॉट नेसेसरीली। अगर नॉट नेसेसरी। सब आपके हिसाब से हुआ तो सब बोलेंगे कि हाँ गिफ्ट है, सब मिल रहा है तो बहुत अच्छा अच्छा, वही और है। सबसे बड़ा बात है कि मान लीजिए लाइफ इज नॉट अ गिफ्ट, ऐसे जो हम बोल रहे हैं सब सोचेंगे कि हमारे लाइफ में आपका जैसे बहुत हादसा हुआ, आई वॉज बोर्न विथ उल्टा लेग्स, मेरा पैर हाँ, फीट उल्टा था, तो अच्छा। वो भी, पर लोग बोलेंगे ये तो आपको तो पता है ऑपरेशन हुआ हाँ, इतना इस बड़ा पे हम उसका लोग आएंगे, ये सूज। बहुत अच्छा पॉइंट बोले हो, वी विल कम टू दिस। एक मेरे पास एक ठीक इसी के लिए एक पॉइंट है कि माँ बाप के हाथ में नहीं होता है, बट लेट्स नहीं मूव होता टू। है, हाँ, पीपल आर बोर्न ब्लाइंड, पीपल आर बोर्न डेफ, हाँ, बच्चे पैदा एकदम होके एकदम। तुरंत मर जाता है, यस, वी ठीक विल, है। तो कैंसर, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग। नथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स, हाँ, ठीक है। तो तुम इतना बड़ा गैम्बल कर रहे हो एक लाइफ के ऊपर जो कि जिसने कंसेंट तक नहीं दिया, तुम किस विचार पे ये गैम्बल कर रहे हो? हाँ, हाँ, ऑन व्हाट मॉरल ग्राउंड्स आर एग्जैक्टली। यू गिविंग बर्थ टू द तो चाइल्ड? वही बात है कि ठीक है। सफरिंग जो है ना, हम लोग सोचते हैं कि मान लो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम वेल स्टेब्लिश्ड हैं, मैच्योर है, हस्बैंड वाइफ, हम लोग का रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मैरिज में, तो हम लोग का बच्चा तो बहुत अच्छा लाइफ मिलेगा। बट द थिंग इज सफरिंग इज गारंटीड, हैप्पीनेस इज नॉट। तुम कितना भी कर लो भैया, एग्जैक्टली। सफरिंग होके रहेगा। और सबसे बड़ा बात है कि आपको कोई किसी भी इंसान से एक्स वाई जेड से मिलिए, एक हाँ, भी इंसान आपको नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि मेरे लाइफ में कोई सफरिंग ही नहीं था। आप हाँ, चाहे रिचेस्ट पर्सन का बेटा बेटी से मिल लीजिए, वो हाँ, लोग भी नहीं कहेंगे कि वो तो रिचेस्ट है, उसके पास तो पैसे की कमी नहीं है, कुछ भी हम्म, नहीं है, ठीक है, हाँ, हेल्दी है, फिट है, सब कुछ, पर वो क्या बोल सकते हैं ये चीज कि मेरे लाइफ में आज तक कोई हादसा नहीं हुआ, कोई सफरिंग नहीं हुआ, एक हाँ, भी इंसान नहीं। दैट इज वेयर योर पॉइंट कम्स कि सफरिंग इज गारंटीड इवन इफ यू आर born to a rich house, in a rich house, born to rich parents, suffering is guaranteed, पैसा does not माने हाँ। remove the suffering, मतलब हम ठीक लोग है, फिजिकल इलनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कुछ कर भी हो सकते। सकता है भाई। बाहर हम गए, हमको दुनिया कैसे ट्रीट करेगा, कोई बुली करेगा, कोई किसी औरत को प्रस्तुत किए वो हमको रिजेक्ट कर देगी। फाइनेंशियल स्ट्रगल का हमने बात किया, फेलियर होता है, कोई ह्यूमिलिएशन, फिर तुम्हारा हार्ट ब्रेक, जैसे डाइवोर्स, ब्रेकअप, है ना, इसको कोई रोक नहीं सकता। माँ नहीं, बाप का मरना, दोस्तों का मरना, है ना, जिसको तुम प्यार करते हो, फिर तुम्हारा। भाई मर जाते, छोटा भाई मर गया सामने इंसान का, तो वो दुख वो तो होता है, अब हाँ, क्या करेंगे अब? वो तो ये किसी के हाथ में यू नहीं है कैनॉट और अवॉइड आप इट, है कभी भी ना। कंट्रोल नहीं कर सकते हाँ, इस चीज को, एंजाइटी, ठीक है। डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये सारा मेंटल इशू, इसको आप रोक नहीं सकते। और अल्टीमेटली खुद का ही एजिंग, खुद का हेल्थ का डिक्लाइन और डेथ, आप इसको रोक नहीं सकते, गारंटीड डेथ है। इज द ओनली गारंटीड थिंग व्हेन यू आर हाँ, born, वो मिलना ही उसके है भाई। साथ कोई भी गारंटी नहीं है किसी चीज का, ठीक हाँ, है। तो माँ बाप खाली प्यार दे सकता है, अच्छा एजुकेशन दे सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है, लेकिन दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकता है भाई, वो एंड उनके हाथ में नहीं। इसी पे डेविड बेनाटर करके एक फिलोसोफर है, डेविड अच्छा, बेनाटर, हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ, एंटीनेटलिज्म पे बहुत, मतलब ही इज स्टिल लिविंग कॉन्टेम्पोररी हमारे अभी है, वो साउथ हाँ, अफ्रीकन फिलोसोफर है। ही हैज रिटन एन एसे, छोटा सा ऐसे है,
5 4 या 5 6 पेज का होगा, छोटा सा ऐसे। उसमें उनका ये पॉइंट, ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये पॉइंट है। एंड सबसे बड़ा पॉइंट पॉइंट ये है कि माँ बाप जो पैदा करता है वो अपने इच्छा के लिए करता है। हाँ ठीक है, हाँ, वो हमारे बारे में बाद में सोचता है, पैदा होने के एग्जैक्टली। बाद, कि हाँ मेरा पेरेंट्स बेटा ऑफन हैव चिल्ड्रन फॉर देयर ओन रीजंस, यही हमारा ऑफन ये बोल रहे हैं कि ऑलवेज पेरेंट्स ऑलवेज हैव चिल्ड्रन फॉर देयर ओन बेनिफिट। हाँ वो मतलब बेनिफिट, हाँ वही मतलब कि हमको कोई भाई चाहिए मेरा ब्लड लाइन कंटिन्यू करने के लिए, इतना जो उखाड़े हैं जीवन में, तो इसको भोगेगा कौन, ये सब मतलब कितना सेल्फिश रीजन है, बुढ़ारी में मेरे को एग्जैक्टली। कौन देखेगा। हाँ, मेरा 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 शादी, मेरा रिलेशनशिप अधूरा दिख रहा है मेरे को इसके बिना, कोई तो होना चाहिए जिसको मैं प्यार कर सकूं, जो मेरा अपना हो, है ना। तो खुद कभी कभी मतलब लगता है कि पेरेंट्स जो खुद नहीं कर पाते हैं वो बच्चों पे थोपना चाहते हैं। अरे थोपना भाई, चाहते हैं एकदम। और सबसे बड़ा बात है कि ये जो चीज जो जो पेरेंट्स बोलते हैं आई थिंक अभी के तुम्हारे, जमाने में। तुम खुद का एग्जांपल दे सकते हो, तुम्हारे मतलब कि पापा कुछ चाहते थे, तुम्हारी मम्मी कुछ चाहती थी, मतलब तुमने, यू आर वेरी शार्प, यू नो, तुम्हारा मैथमेटिक्स और मैंने वगैरह देखा है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस, यू आर शार्प, बट स्टिल इंग्लिश लैंग्वेज को तुमने चूज किया, तो ये वाला थोड़ा सा मेरे को बताओ, जस्ट वेरी ब्रीफली। तो वही जैसे कि इंडियन पेरेंट्स आधे होते हैं, मेरे हाँ पापा वैसे थे कि इंजीनियरिंग ही पढ़ना है, क्योंकि इंजीनियरिंग पढ़ के ही तुम आईटी में काम करोगे तो वहीं पे तुम्हारा पैसा है। यहाँ पे मैं हाँ स्कूल में नौकरी करता हूँ, मेरे को हाँ। अच्छा खासा सैलरी नहीं मिलता है। ठीक है, हम्म, जो मेरे आईटी के दोस्त लोग हैं मेरे ही एज के हैं, उनको हम्म, मुझसे 2 गुना 3 गुना ज्यादा सैलरी मिलता है। हाँ। ठीक है, यही चीज है। तो पर आई टुक इट अप बिकॉज आई लव्ड इट। एंड यही देखा नहीं गया कि कोई इंसान किसी चॉइस से क्यों कर रहे, किसी मजबूरी से क्यों नहीं कर रहे। ये मेरे फादर के साथ थोड़ा सा इसके उस समय बहुत अप्स एंड डाउन्स हुआ था कि वो चाहते थे कि हम कुछ और करें, मैं कुछ और किया, ये प्रॉब्लम्स आया। और ये है कि जो ऐप एंटीनेटलिज्म का बात इसमें आता है कि ये जो है ना, आई वॉन्ट समवन टू लव, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई ब्लड लाइन, आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन इन माई ओल्ड एज। ठीक है, हाँ। ये एक चीज जो डेविड बेनेटर कहते हैं कि ये शायद उनका है या किसी और का, कहीं से मैं पढ़ा था, मोस्ट हम्म प्रोबेबली इनका ही है, कि ये जो बोलते हैं ना कि ये एंटी नेटलिज्म का कोर फिलोसफी कहाँ से है, सॉरी, गिविंग बर्थ का कोर फिलोसफी कहाँ से आता है, कि आई विल बी इमोर्टल, आई कैन नॉट बी हाँ इमोर्टल, हाँ आई विल बी इमोर्टल थ्रू माई चिल्ड्रन। मेरा हाँ जीन तो बचेगा, मैं नहीं बचूंगा, मेरा जीन तो बचेगा। ये हाँ। इतना डीप सीटेड है, ये अनकॉन्शियस में बैठा हुआ है हमारा। ठीक है, इसीलिए हम लोग छटपटाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। हाँ रिप्रोडक्शन के लिए आधे लोग इसीलिए छटपटाते हैं कि हाँ मैं मर जाऊंगा, मेरा जीन तो बचेगा, मेरे कुछ हिस्सा तो बचेगा इसमें। तो ये इतना सेल्फिश रीजन है कि मैं खुद को बचाने के लिए एक पूरा इंसान को पैदा कर रहा हूँ जो हाँ जिसको बस सफरिंग मिल रहा है, हाँ हाँ। पर तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। और हाँ, वही बात है कि चाइल्ड पेज फॉर दिस डिसीजन ऑफ द पेरेंट, है ना। सिंस भाई ऑफ द पेरेंट्स। तुम हाँ कुछ भी सोच के पैदा किए, वो तो आ गया और सफरिंग करेगा। अगर अगर मान लो पैदा कर लिए, बहुत सारे लोग तो पैदा करने के बाद संभाल नहीं पाते हैं बच्चा को, हाँ मतलब हाँ कि अलग अलग तरीके, मान लो मेल न्यूट्रिशन हो गया, मान लो ढंग से केयर नहीं हाँ। किए, ठीक से पढ़ाया लिखाया नहीं, कुछ भी हो सकता है, अब्यूसिव फैमिली में पैदा हुए जहाँ हम्म, मम्मी पापा सामने में गाली गलौज करते थे, तो वो हाँ भी यही सोचेगा। इनफैक्ट देखना बहुत सारे फैमिलीज में लड़कियों पर इसका खास कर इम्पैक्ट होता है। अगर माँ बाप जो है लड़ झगड़ रहे हैं, और हाँ मदर जो है बाप को, पापा को दबाती है, ये करती है, तो लड़की जब शादी करती है तो वो भी अपने पति को उसी तरीके से ट्रीट करती है। उल्टा भी होता है, जहाँ उल्टा भी पर होता है, उल्टा भी मतलब होता कि है। दबा रहे, सन डोमिनेट भी कर रहे हैं। बनता है, लड़का भी जाके अब्यूज करता है, दोनों दोनों हाँ साइड हाँ से। हाँ ये ऐसा नहीं है कि एक ही साइड का है, ये हाँ दिस इज फ्रॉम बोथ द साइड्स। हाँ एंड इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स। हाँ, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग बिकॉज दे हैव टेकन द डिसीजन टू मेक अस बॉन्ड। है ना सो भाई। दे ये यहाँ से वो कभी भाग नहीं सकते इस डिसीजन से कि हाँ, हमने तो ये लिया डिसीजन। एक चीज देखो कि जैसे मान लो वो शर्मा जी का लड़का एग्जांपल लेते हैं, पैदा कर दिया, अब उसके बाद पढ़ने बोला। अब हर बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता है, बट उसके रीजंस होते हैं। मे बी आपने उसको ढंग से पढ़ा लिखा नहीं, आपके पास उतना फाइनेंस नहीं है, तो प्रॉपर्टी में आप सोच रहे हो कि आपका बेटा एक जो मान लो भाई अंबानी का बेटा जैसा भाई चहले कूदले परफॉर्म करे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। बट माँ बाप कंपेयर जरूर करें कि देखो शर्मा जी का बेटा कितना होनू है, भाई उसके पीछे का रीजन भी तो देखो। हाँ, बोलेंगे तुम दिन रात पढ़ते हो, नंबर इतना कम क्यों लाते हो, वो इतना पढ़ के, भाई तो प्रॉब्लम है ना, आपने उसको कैसे रियर किया, उसके हाथ में थोड़ी है, अगर उसका जेनेटिक डिफेक्ट आ गया तो। हाँ, यही बोल रहा हूँ कि सबका अलग अलग होता है कि मेरा मेरा वो कुछ कुछ चीजें स्ट्रांग था, लेकिन कुछ कुछ चीजें वीक था, तो सबका ऐसा होता है। ठीक है, हाँ
मेरे दोस्त भी है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में है, लेकिन वो उतना अच्छा एकेडमिक्स में नहीं है, तो हो सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ इसमें। लेकिन वी आर born इन सच अ सोसाइटी वेयर एकेडमिक प्रोग्रेस इज द ओनली मार्कर ऑफ योर, क्या बोले, ऑफ योर, अब तुम कितने वो हो, एकेडमिक हाँ प्रोग्रेस इज द ओनली मार्कर ऑफ हाउ यू विल डू इन योर लाइफ। हाँ हाँ आप किसी और चीज में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकेडमिक सोशल ट्रॉफी जैसे देखते हैं पेरेंट्स की, हाँ अच्छा आपका बेटा 90 आया, मेरा बेटा को 95 आया, हाँ तो मैं अपना हाँ, दोनों का। 2 नंबर के लिए ठीक। कंपेयर करेंगे, जीना हराम हाँ करते हैं। हाँ। तो वही है तो कि तो एक बहुत ही स्ट्रांग आर्गुमेंट है एंटीनेटलिज्म के लिए कि नॉट क्रिएटिंग अ चाइल्ड डज नॉट हार्म द चाइल्ड। जब एक बच्चा बना ही नहीं तो फिर मतलब कि कुछ ये जो डिप्राइव्ड होना है लाइफ से किसी चीज़ का, उसका सवाल ही नहीं होता ना। जब वो पैदा ही नहीं हुआ तो फिर वो ना एक्सपीरियंस करेगा, ना लोनलीनेस आएगा, ना पेन होगा, ना सफरिंग होगा एग्जैक्टली उसको। दे डू नॉट यही मिस यही आउट ऑन चीज। एनीथिंग। हाँ, मे भी प्लेजर नहीं मिला तो जब पैदा ही नहीं हुआ उसको प्लेजर मिले नहीं मिले उसका क्या ही है ना। हाँ एग्जैक्टली, और यही पॉइंट पे मैं एक चीज स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ हाँ हाँ ऑडियंस के लिए। ये हाँ डेविड बेनेटर का वो ऐसे है, थोड़ा हाँ सा एक पार्ट उसका दिखाएंगे, पूरा तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ तो ये देखिए, ये है ऐसे, व्हाई इट इज बेटर नेवर टू कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय डेविड बेनेटर। हाँ ठीक है, हाँ। ये देखिए पब्लिश हुआ अमेरिकन फिलोसॉफिकल क्वार्टरली, इसमें अच्छा। तो इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस मैगजीन हम्म एकेडमिक। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये तो स्टार्ट हुआ इसका, यहाँ आर्ग्यूमेंट देखिए, द प्रेजेंस ऑफ पेन इज बैड, ये हम हम्म सब मानते हैं कि पेन है मतलब ये ठीक नहीं है, इट्स हम्म बैड। हम्म, द प्रेजेंस ऑफ प्लेजर इज गुड, ये हाँ भी हम हाँ मानते हैं, ठीक हाँ। है। अब देखिए, however such a symmetrical evaluation does not apply to the absence of pain and pleasure, for the absence of pain is good, हम्म ठीक है, even if that good is not enjoyed by anyone, कोई हम्म नहीं है पर पेन भी नहीं है, हाँ अच्छा है, कोई बात नहीं, ठीक है। the absence of pleasure is not bad हम्म unless there is someone for whom this absence is a deprivation। इसका एग्जैक्टली। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान बॉर्न ही नहीं हुआ, जिसको फील ही नहीं हो रहा है कि मेरे पास तो प्लेजर है ही नहीं, किसके पास है नहीं, वो तो है खुद नहीं है, तो हम्म उसके लिए कहाँ खराब है? कुछ हम्म दिक्कत नहीं है, प्लेजर नहीं है, पेन नहीं है, कोई बात नहीं, हाँ, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्या प्रॉब्लम एग्जिस्टेंस है? ही नहीं है। फिर एग्जिस्टेंस यहाँ पे पूरा मैट्रिक्स करके बताया गया, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, ज्यादा एकेडमिक हाँ, हो जाएगा, ये बैड बैड गुड 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 बैड का बैड, पूरा हाँ मैट्रिक्स ये हाँ, करके। ये अब वही कोई, कि प्रेजेंस हाँ ऑफ पेन ठीक है बुरा है, हाँ एब्सेंस ऑफ पेन बढ़िया है। हाँ ये मतलब कि वही, अगर आप एग्जिस्ट किए तो देखो उसमें, अगर आप पैदा हुए तो आपको पेन हो सकता है, आपको हम्म प्लेजर भी मिल सकता है, तो प्लेजर हम्म मिला अच्छा हुआ, लेकिन अगर पेन हुआ तो बुरा है, ठीक है, तो हाँ अच्छा बुरा दोनों हाँ। हो रहा। लेकिन सिनेरियो भी जहाँ पैदा ही नहीं हुए वहाँ देखिए ये बोल रहा है कि एब्सेंस ऑफ पेन, प्लेजर नॉट बैड, हाँ, हाँ, एब्सेंस ऑफ मतलब प्लेजर क्योंकि, नॉट बैड। हाँ हाँ, पेन नहीं हुआ बहुत अच्छा है, तो दिस इज लॉजिकली बेटर देन नॉट टू बी बॉर्न। लेकिन हाँ फिर ये, लोगों का आर्गुमेंट आता है कि भैया लाइफ में जो है लव है, हैप्पीनेस है, लाइफ सिर्फ सफरिंग ही तो नहीं है इसमें भैया हम इसका भी लोग। आर्गुमेंट इधर ही है, इधर ही है, हाँ, इसका भी आर्गुमेंट इधर ही है। तो अच्छा यहाँ अच्छा, तो पे क्या बोला है ये इसमें उस पे। मतलब, इसने यही बोल रहे कि डेफिनेटली देयर इज एन आर्ग्यूमेंट कि हैप्पीनेस है, सब है, हाँ लेकिन अगर तुमको कोई ये बोला जाए कि तुमको रोज 10 चॉकलेट्स दिए जाएंगे हाँ और तुमको उसके साथ 3 बार इलेक्ट्रिक शॉक मारा जाएगा, ठीक है, और तुमको बोला जाए ना तुमको चॉकलेट दिया जाएगा ना तुमको इलेक्ट्रिक शॉक मारा जाएगा, तो हाँ मैक्सिमम आदमी कौन सा चूज करेगा? मेरे को पेन भी मिल रहे, प्लेजर भी मिल रहे, लेकिन मेरे को पेन भी नहीं मिल रहे, प्लेजर भी नहीं मिल रहे, ठीक है। अब हाँ ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, डेफिनेटली समवन विल से कि नो 10 चॉकलेट्स इज वर्थ मोर देन सफरिंग हाँ, 3 कुछ लोगों इलेक्ट्रिक को शॉक। प्लेजर का इतना भूख होता है कि वो शौक भी लेने को मतलब कि लेने को रेडी हो तैयार है, जाते हैं। बोलेंगे कि यही तो लाइफ है, लाइफ इज ऑल अबाउट पेन एंड सफरिंग, बट ये आइडिया तो हम पे घुसाया गया है, हम पे थोपा गया है ये आइडिया कि हाँ लाइफ इज ऑल अबाउट एंड लाइफ इज ब्यूटीफुल, ये आइडिया हाँ, हम पे थोपा गया है, ठीक है। वही और है ये ना कि बचपन से अगर आप सिखा रहे हो किसी को, तो उसका मेंटल मेकअप तो ऐसा ही होगा ना। अगर हाँ आप एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को बाहर लेके जाओ और उनको एक एक्सपेरिमेंट के लिए सिखाओ कि लाइफ का मीनिंग कितना बुरा है, कितना घटिया है, कितना, आर्थर शोपेनहावर वाज अ पेसिमिस्ट, ठीक है, हम हम्म लोग सब ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिज्म करते हैं, ऑप्टिमिज्म को लेके करेंगे क्या? हम्म ऑप्टिमिज्म का मैं इतना खिलाफ हूं उस चीज का, क्योंकि ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिज्म में ये सिखाया जाता है कि जो भी हो रहा है उसमें अच्छा ही देखो। हाँ, जो क्यों? होता है अच्छे के लिए होता है, जो ये होता कौन है सा अच्छे के लिए, बात है। कुछ नहीं होता है अच्छे के लिए, क्या अच्छा था नीट पेपर लीक में, क्या अच्छा था बताइए? हाँ हाँ, ठीक है, अब ये लोग निकाल देंगे, नीट पेपर लीक हुआ तो तो सिस्टम का रिफॉर्म करप्शन हुआ निकला, तो ये ये हुआ तो हाँ वो हुआ। रिफॉर्म हुआ, ये भी निकला, मतलब ये जानबूझ के जहां पे कुछ अच्छा नहीं है वहां पे भी अच्छा ढूंढेंगे और बोलेंगे लाइफ तो अच्छा है। तो दिस एक इज तरीके से बेसिकली रनिंग वही, अवे फ्रॉम व्हाट इज द ट्रूथ, हाँ, एक्चुअल एक ट्रूथ, तरीके से भागना है। रिप्रोडक्शन इज अ प्योर गैम्बल
इसमें भैया आपका लाइफ अच्छा चल गया तो चल गया भाई। अब मतलब कि कोई गारंटी भी नहीं है इसका कि अब बुरा हो गया तो भैया उसका कोई अंत ही नहीं है। किसी को लाइफ जो है पूरा बर्डन लगता है, किसी को लगता हम्म, है कि भैया ब्यूटीफुल है, थोड़ा बहुत सफरिंग हुआ कोई बात नहीं, लेकिन ये हाँ ब्यूटीफुल है थोड़ा बहुत सफरिंग ना, मैं बोल रहा हूँ ये वो अंबानी के बच्चों को होता है, या क्या बोलते हैं, जो भी इलॉन मस्क को होता होगा कि भाई तुम्हारे पास पैसा है, रिसोर्स है, जो मन में आ रहा तुम कर रहे हो। लेकिन जो एक हाँ एवरेज मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, दे सफर। और फाइनेंस बहुत भाई रिसोर्स तो चाहिए जीने के लिए, जब वो नहीं चाहिए मिलता है चाहिए। ना तो वही लाइफ बर्डन होता है, एक एक चीज के लिए हम लोग एंड इसमें तरसते हैं। और एक चीज है कि पैसा वालों को भी कभी कभी इतना बर्डन होता है, वो लोग हाँ। सोचते कि इतना पैसा लेके करूंगा क्या। अरे वो लोग तो अलग तरीके से डिप्रेस होते हैं, उनको तो भाई अलग तरीके डिप्रेशन से के लिए रीजन आधा से खोजते ज्यादा डिप्रेशन का हैं। गोली अमीर लोग हाँ, लेते हैं। वो ये लोग तो आप डिप्रेस्ड है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है भाई, उसके लिए डिप्रेस्ड हो गए हैं, है ना। तो यही चीज है ना, तो आप सफरिंग को कम कर सकते हो लेकिन जीरो नहीं कर सकते हाँ कभी। वही है तो। और ये तो हाँ मतलब कि रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग कितना भी कर लो, गुड चाइल्डहुड हाँ दे दो अपना बच्चे को अच्छा से अच्छा, लेकिन दैट विल नॉट गारंटी ए गुड लाइफ। आप कहते हो कि आपके पास पैसा है, स्टेबल मैरिज, इमोशनल मैच्योरिटी है, सब कुछ है, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बड़ा करूंगा, लेकिन कितना भी एक्सीलेंट पेरेंटिंग कर लो भाई, हमने देखा है अक्सर साला अमीर बाप के लड़के लड़कियां ही बिगड़ते हैं, नशा और क्या क्या नहीं करते हैं। और इसके बाहर एंड बहुत कुछ है ना कि मान लो सबसे तुम्हारा। बड़ा चीज है कि आप कैसे सफरिंग, ओल्ड एज का सफरिंग को कैसे रोकेंगे। आप हाँ। देख रहे हैं आप कितना अच्छा घूमते थे फिरते थे, अभी आपका जो एज हो रहा है, अभी थोड़ा देर बाद आप थक जाते हैं। अरे मैं एक्सीडेंट मेरा हुआ, वो तो भाई हाँ मैं शौक से बाइक खरीदा कि भैया या मेरे पापा ने ही दिया या तुम्हारे पापा ने तुमको कार खरीद के दिया, हाँ कि मेरा बेटा आराम से जाएगा आएगा, सुख सुविधा होगा, और कहीं ठोक दिया, हाथ पैर टूट गया, ठीक है, कुछ रोग हो गया इनक्यूरेबल कैंसर टाइप का, ठीक है, झमेला हुआ, मारपीट हुआ, ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर सकते। दीज वेरिएबल्स आर नॉट इन देयर कंट्रोल। उनके वेरिएबल हैं, पैसा दे सकते हैं, अच्छा खाने हाँ दे सकते हैं, घर दे सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन दे इमोशनल दिया। सपोर्ट भी कुछ हद तक दे हाँ सकते हैं। हाँ, लेकिन ठीक है बाकी लेकिन दुनिया बाकी वाला। बाकी भी नेचुरल कैलामिटी, ये जो अहमदाबाद में प्लेन का क्रैश हुआ बड़ा हम्म। वाला पिछले साल 2025 में, हाँ हाँ किसके एम। हाथ में था? किसके हाथ किसके में? हाथ में था? किसी के हाथ में नहीं था। अरे वही ठीक तो, है माँ बाप बच्चों के साथ थे, एक कपल का कहानी बहुत आ रहा था, उनके दो बच्चे थे और हस्बैंड वाइफ थे भाई, पूरा प्लेन में उड़ गए। उनके बच्चों ने सोचा होगा, वो तो मम्मी पापा का आंख मूंद के भरोसा किए थे कि वी आर सेफ, अच्छा लाइफ मिलेगा, ये लोग का भी था, है ना, लेकिन क्या एक पल में लाइफ ऐसे घूम गया, बूम उड़ गया सब कुछ। तो वही है कि खत्म। सोसाइटी जो है पूरा रोमांटिसाइज करता है रिप्रोडक्शन को, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंस है उसको इग्नोर कॉन्सिक्वेंस करता है। को दे रोमांटिक। हेलो। ओ शिट, लग रहा है मेरे दोस्त का नेटवर्क गया है तो। क्या हेलो हुआ? अनविक, या वी नहीं लॉस्ट यू, नहीं हाँ मेरा क्या तो, बोल रहे थे? हेलो हेलो। हाँ 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 हाँ। हाँ मैं बोल रहा था ये जो है, हाँ किस पे था मैं? वही वो हम लॉस्ट लोग ट्रैक। रोमांटिसाइज करते ठीक हैं है बर्थ को तो। कोई बात नहीं। हाँ हाँ वो हाँ उसमें। हाँ रोमांटिसाइज करते पर कॉन्सिक्वेंस को लेके कुछ नहीं करते। हाँ। अगर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचने लगे, ठीक हम्म। है, तो फिर जो होगा, तो ये लोग अगर इतना डेप्थ में सोचने लगे, ये लोग खुद पागल हो जाएंगे। तो हाँ इंस्टेड ऑफ थिंकिंग डीप दे मूव ऑन शैलो वाटर्स एंड दे जस्ट गो अवे। ठीक है कि एग्जैक्टली इसको exactly. भूल जाओ, इसको जो साइडलाइन होगा कर दो। देखा ठीक है जाएगा, पहले निकालते हैं। हाँ अरे मेरा अभी आज कल ही मेरे मामा ने मेरे को कॉल किया, काफी सालों से उनसे बात नहीं हुआ, उधर कोलकाता में कहीं आए हुए थे वो लोग, मतलब कुछ तीर्थ यात्रा वगैरह, गंगा सागर वगैरह, भाई उनके दो लड़का लड़की ऑलरेडी हैं, और मामा किसान है मेरे, ठीक है, तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई आप निकालते जाओ। फिर एक रिप्रोडक्शन कर लिया है, मामी वो मतलब कि पेट से है, मतलब भाई कर क्या रहे हो आप लोग, कैसे मतलब संभालोगे ये जो चीज़ है। मतलब लोग सोचते नहीं कि भाई एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा वो करते ज़्यादा, खास करके अमीर लोग, उनका तो कुछ मतलब यही नहीं। इलॉन मस्क को देखो, रिप्रोडक्शन करते जाओ, अच्छा है, क्या अच्छा है भाई, सिर्फ इकोनॉमी के लिए, कंजम्पशन के लिए अच्छा है। तो खैर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। एंटी हाँ तो हम लोग यहाँ पर बच्चा हेट और करते हैं, हाँ रिप्रोडक्शन उस पे नहीं आ रहे हैं हम लोग। एंटीनेटलिज्म कॉन्सेप्ट है कि नहीं आ रहे हैं। भैया लोगों को लाने का सही रीजन है तुम्हारे पास, इफ देर इज द राइट रीजन डजंट एग्जिस्ट देन डोंट ब्रिंग। ये फालतू का ये जो फैक्ट्री का तरह निकालते जा रहे हैं, वो उसके खिलाफ है हम लोग की। हम लोगों को, आपको बच्चा चाहिए भाई अडॉप्ट कर लो, है ना, दूसरे का सफरिंग दूर कर दो, खुद का ही निकालना होगा, इट इज नॉट नेसेसरी, है ना, कि हम लोग ये नहीं करें कि चिल्ड्रंस आर बैड। नहीं वही होता है ना, हमको हमको जीना है, थ्रू माय जीन्स आई विल बिकम इमॉर्टल, हाँ यही चीज वही होता है। प्रॉब्लम है कि उसीलिए साला तो
मैं दूसरे का अडॉप्ट किया, उसमें मेरा तो जीन है नहीं, तो मेरे को उससे और यही है। और शायद वो हाँ बच्चा भी आपको मतलब कि स्टेप फादर स्टेप मदर का तरह ही देखेगा, वो भी आपको उतना ये नहीं देगा, क्योंकि उसमें भी है कि इसमें हाँ मेरा जीन हाँ। नहीं है। तो सब जीन का ही खेल है। तो फिर ये पूरा बायोलॉजिकल एक कॉन्स्ट्रक्ट है, और ये वेरी वेरी मच रिलेटेड टू बायोलॉजी, एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू गो अप फ्रॉम द स्टेटस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स भी तो यही करते हैं ना, हाँ, मेरे को आगे प्रोक्रिएशन करना है, अब मेरे को तो हम लोग ह्यूमंस है, हम लोग को तो सोचना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly। तो फिर हम ठीक है। ह्यूमंस और एनिमल में फर्क क्या रह गया? अगर हम लोग भी निकाल लेते हैं जो होगा देखा जाएगा, दे वो लोग सोचते भी नहीं है जो होगा देखा जाएगा, बस हाँ उनको एक अर्ज आया, लगाया, निकल गया, भाई कोई बात नहीं है, वो उनको पता भी नहीं है, और वो रोकने की कोशिश भी नहीं करते हैं। खैर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर आता है कि एंटीनेटलिज्म तो फिर मान लो मोरलेस कह रहे हैं कि बच्चे ना करो वही बेटर होगा। तो अब जो पैदा हो गया वो क्या करे? उसका लाइफ बेकार है तो वो क्या सुसाइड कर ले? मतलब लेकिन हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखोगे कि मैं आई मीन ये जो मेरा पैदा हो गया, इतना सफरिंग हो रहा, तो मतलब सुसाइड तो रास्ता नहीं है, तो फिर क्या करें? क्योंकि डेथ जो है वो भी मतलब कि एक रास्ता नजर आता है कि सफरिंग से हम छुट्टी ले लें अपना, मतलब इसको कैसे देखते हो? नहीं नहीं, यही तो चीज है, इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट। ये जो बोलते हैं ना कि वेरी ब्रेव पीपल लिव, आई एम हाँ, टोटली अगेंस्ट दिस आइडिया। हाँ, हाँ, वेरी वेरी वेरी, उसमें इतना दम होना चाहिए, खुद को मारना उतना इजी नहीं है। एग्जैक्टली exactly। काफी लोग ट्राई करते हैं, कौन कर पाता है? हाँ भाई, मेरे पापा ने जो है, मैंने आई एम रिवीलिंग अ वेरी पर्सनल फैक्ट ओवर हेयर दर्शकों, बट आई थिंक इट इज रिलेटेबल। मेरे पापा ने सुसाइड किया था, ठीक है, मैं बस जब 2 साल का था। तो अभी तो हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो बहुत गाली दिए पापा को कि बुजदिल था, ये था, वो था, ऐसे करके चल गया। बट नाउ व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक, जब मेरा भी ऐसा सिचुएशन आया, जब लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गया, मेरे को भी कभी कभी मन किया कुछ कर ले। बट अल्टीमेटली किया नहीं। इसलिए नहीं कि मैं कर मतलब कि मेरे को बुद्धि लगा, शायद मेरे में हिम्मत नहीं है। मैं तब रियलाइज किया कि माय फादर कितना करेज वो जुगाड़ किया कि उसने ऐसा किया। करना नहीं चाहिए था, हम लोग सफर किए। बट जैसा कि तुम कह रहे हो कि वी नीड ए लॉट ऑफ करेज टू हार्म आवर सेल्स, बहुत मुश्किल है अपना नस काट पाना और ये सब चीजें कर पाना। सो यू आर करेक्ट, एक्सक्यूज मी। तो हाँ, खैर, लेकिन करना भी नहीं चाहिए। एक एक आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ ऑल, मतलब सेल्फ हार्म, बट द थिंग हम्म, इज आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ द कॉन्सेप्ट कि हाँ, हाउ हाँ, हार्ड इट इज टू डू इट, हाँ, हाउ मच करेज इट नीड्स टू बी डन। आई एम नॉट हाँ, सेइंग टू द ऑडियंस की डू दैट, आई एम सेइंग डू नॉट डू दैट। व्हाई? हाँ, तुम्हारा करने का क्या है? ये जो आप बोल के करना क्या चाहिए, उस पे मैं एक मेरा एक कनेक्शन का थोड़ा इशू हो रहा है, मैं एक बार लीव करके ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है? 2 ओके, मिनट में। आई विल ठीक। पॉज फॉर यू। हाँ, तो आई हैव 1 वीक बैक कुछ कनेक्शन का इशू हो रहा था, हम लोग बात कि कर रहे करना थे। क्या चाहिए, ठीक है? हाँ। तो हाँ तो वो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीच का रास्ता क्या है। बट एक चीज, मेरा एक और सवाल है कि अगर लोग सब एंटी नहीं, नेटलिज्म को एक फॉलो एक करने लग गए, अच्छा, हाँ हाँ, बताइए। तो फिर भैया ऐसे तो फिर सोसाइटी खत्म हो जाएगा भाई, रिप्रोडक्शन करेगा नहीं कि मतलब कि पूरा पॉपुलेशन कोलैप्स हो जाएगा। ऑलरेडी देखो साउथ कोरिया हाँ वगैरह तो में फेमिनिज्म के चलते ऐसा हो रहा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि भाई एग्जिस्टेंस का कितना वैल्यू है हम लोगों का फिर? मतलब हम लोग क्या है कि ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगा, तो इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? एग्जैक्टली तो यही मैं बोल रहा हूँ कि एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगा। ये डर मन से हटाने का सबसे बड़ा करेज चाहिए कि हमारा एग्जिस्टेंस, ह्यूमन रेस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, उसमें किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बस जो लास्ट जनरेशन होगा वो बहुत सफर करके मरेगा, ठीक है? हाँ। कि उसका कोई देखने का नहीं है, कुछ हॉस्पिटल्स नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा ओनली। तो सपोज भैया कि एक जनरेशन का सफरिंग के लिए अगर पूरा सब सफरिंग बंद किया जाए, विच इज द बेटर चॉइस? एक जनरेशन कर लेगा सफर, क्या हाँ, कर दिक्कत ले है? भाई एक जनरेशन सफर, उसमें क्या ही है भाई। और डायनासोर भी तो थे, उनका तो पूरा एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तो भाई ये नेचर का रूल है। पहले डायनासोर का राज हुआ, फिर जंगल, चारों तरफ धरती पे जंगल ही जंगल था, उसका राज था प्लांट्स का। फिर मैमल्स का राज हुआ, और हम लोग अभी कर रहे हैं। तो मैमल्स में हाँ भी अलग अलग तरीके के मैमल्स, जंगली जानवर वगैरह थे एक टाइम पे, फिर हम लोग आए। तो नॉट नेसेसरीली कि ह्यूमन रेस ही हमेशा इस धरती पे राज करेगा वगैरह वगैरह। आज हमने क्या कांड करके रखा है देखो ना। हर चीज़ का झमेला है, लोगों को जॉब क्राइसिस हो रहा है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है, रहने के लिए खाने के लिए पानी ठीक से नहीं मिल रहा है, जगह का कमी है, वॉर हो रहा है, ये सब देखो ना। ये सब का रीज़न क्या है? पॉपुलेशन, डीपॉपुलेट का ज़रूरत है। एक रिसर्च मैंने कहीं पर तो पढ़ा था, उसके मुताबिक
अभी जो 8 बिलियन पॉपुलेशन है भाई, उसको आधा करने का जरूरत है, 4 बिलियन, देन द अर्थ विल बी एबल टू सस्टेन अस। एंड दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन, इफ नॉट किलिंग अस ऑल। तो खैर किलिंग अस ऑल, तो ये दैट इज आल्सो मॉरली इनकरेक्ट, क्योंकि आप जब किसी को पैदा कर दिए हो, वो अब उसका उसको जीने का जीने का हक है। आप उसको नहीं मार सकते हो। आई एम नॉट फॉर एंटीनेटलिज्म, इज नॉट मतलब फॉर मर्डर, फॉर मर्डरिंग पीपल और फॉर किलिंग ऑफ द पॉपुलेशन इन मास। इट इज नेवर, ये कंफ्यूजन दर्शकों को नहीं लाना चाहिए कि एंटीनेटलिज्म मतलब है कि जैसे ज्यूस को जला दिया गया था वैसे पकड़ के जला दिया जाओ। नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट एट ऑल अगेंस्ट इट। ठीक है, हाँ इट इज नॉट एट ऑल अगेंस्ट ह्यूमन लाइफ, इट इज नॉट एट ऑल अगेंस्ट killing, not at all for killing people after they are born. This is about not bringing the people in the first place एग्जैक्टली itself. तो तो फिर एक यही मिडिल पाथ का बात आता है कि फिर मतलब देखो, पूरा खत्म भी नहीं कर सकते और नया लाना भी सही नहीं है। तो मिडिल पाथ क्या होगा कि मतलब मान लो एक माँ बाप हैं, शादी किए हैं, तो ये तो इनहेरेंट है कि भैया रिप्रोडक्शन का कीड़ा काटेगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि भैया 3-4 बच्चे का जगह मत करो, या बहुत हुआ तो एक कर लो, एक भी साला सफरिंग है। लेकिन वो अगर एक भी करना है तो मेरे हिसाब से कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए कि भैया क्या आप मतलब कि हस्बैंड वाइफ स्टेबल हो इमोशनली मेंटली, कि आप भैया ला पर सको, इसमें रियर भी कर एक सको। वो आता है भैया, सब अभी स्टेबल है, उसके अच्छा बॉर्न होने के 3-4 साल 5 साल बाद जो चेंज नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है? अरे हाँ ये भी है, पोस्टमार्टम जैसे कि डिप्रेशन होता हम है लोग बहुत सब सारों को। देखे हैं कि पीपल चेंज, when somebody is with you in the beginning, he or she is very good and ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, 3-4 साल जाने दीजिए, 5 साल जाने दीजिए, उसके हाँ बाद क्या हो? और एक चीज भाई, हम लोग सब एज्यूम करते हैं कि बच्चा पैदा होगा एकदम हेल एंड हर्टी, हाथ पैर सब सही होगा, दिमाग सही होगा। हाँ क्या पता हाँ। अगर वो ऑटिस्टिक पैदा हो गया, डिसेबल्ड हो गया, क्या पता कुछ मेजर फिजिकल डिसेबिलिटी हुआ, है ना, लूला लंगड़ा पैदा हो गया, या वो मतलब कि उसका जेंडर प्री डिफाइंड नहीं निकला है। ये जो हम लोग किन्नर वगैरह हैं सोसाइटी में, इनको हम लोग जैसे देखते हैं बेचारे अनफॉर्चुनेट है ना, या तो लड़का हम्म। हो सकता है या तो लड़की, लेकिन वो बीच का हो गया बेचारा, ऐसा कुछ हो गया। और वो तब किसी के हाथ पे नहीं है, हाँ, वो तब किसी के क्या हाथ में वही नहीं है। माँ बाप उसको बहुत प्यार करेंगे, तब तो वही माँ बाप उसको हेट हाँ, करेंगे। या मान तो लो इतना इतना प्रीनेटल डिजीज है, डाउन सिंड्रोम, एक क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, उसके चलते पूरा खत्म, मतलब कुछ उसका पूरा यही अलग है, मतलब हाँ कंप्लीटली और डिफरेंट। एग्जैक्टली हाँ। और अगर मान लो कि मतलब कि बच्चा सही से पैदा भी हो गया, बड़ा हम्म। होके वो बकचोदी किया, तो मान लो नशा करने लगा, डिप्रेशन में चल गया, लड़की के चक्कर में भैया वो कुछ भी कर रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, नल्ला हो गया, तब वही माँ हाँ। बाप उससे अगर, और ये चीज मैं देखा हूँ, जब एक बच्चा है तो शायद माँ बाप ऐसा नहीं करे, लेकिन अगर 2-3 बच्चे हैं तो ऑल्टरनेटिव है, फिर देखना उससे ध्यान हट जाएगा, फिर जो हम्म। बगल में है उससे उम्मीद लगा लेंगे भैया कि ये अच्छा करेगा, उसको आउटकास्ट कर देते हैं अपने ही ब्लड अपने ही जीन को। तो ये सब चीजें हैं। तो इन द और एंड मतलब कि एक एक मैं एक पोएम शेयर करना चाहता हूँ, हाँ छोटा एकदम सा एकदम, पोएम है। हाँ करो करो। तो ये है, दिस दिस बी द वर्स। ये पोएम बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगा मैं जब फर्स्ट पढ़ा। ठीक है, तो दिस बी द वर्स बाय फिलिप लार्किन। ठीक है, हम्म 3 स्टैंजा का पोएम है, 4-4 लाइन का। हाँ लुक एट स्टार्टिंग, दे फक यू अप योर मम एंड डैड, हाँ दे मे नॉट मीन टू बट दे डू। वो चाहते नहीं है कि तुम्हारा लाइफ खराब पर करते हैं, क्या करेंगे? दे हाँ fill you with the faults they had and add some extra just for you. It's talking about how जीन कैसे हमारे में फॉल्ट्स लाते हैं, कि माँ बाप का फॉल्ट्स भी तो आ जाता है हाँ जीन से। जैसे डायबिटीज हो गया, ऐसा जो हेरिडिटरी डिजीज है वो तो जीन से आता है। दे fill you with the faults they had and add some extra just for you. आपका हाँ अपना भी है। But they were fucked up in their turn by fools in old style hats and coats. उन्हीं के माँ बाप भी उनके साथ यही किया है। हाँ Who half the time were soppy stern and half at one another's throats. ठीक है, आधा टाइम तो वो खुद से झगड़ते थे, आधा टाइम बच्चों पे वो थोपते थे पूरा अपना दिल का गुस्सा। ठीक है, ये अब फिर लास्ट स्टैंजा में जो आपका क्वेश्चन था कि क्या करना चाहिए, मैन हैंड्स ऑन मिजरी टू मैन, मैन ही तो मैन के मिजरी आगे बढ़ा के लेके पास जाता है। करते हैं हम इट लोग। डीपन्स लाइक अ कोस्टल शेल्फ जैसा डीप होता, गहरा होता जाता है, चोट गहरा होता जाता है जैसे जनरेशन बढ़ता है। गेट हाँ आउट एज अर्ली एज यू कैन एंड डोंट हैव एनी किड्स योरसेल्फ। तो तो अगर मान लो कल को जस्ट इमेजिन कि यू आर मैरिड और यू हैव अ पार्टनर, तो हाँ, तुम्हारा लाइफ टाइम डिसीजन क्या रहेगा, यू विल रिप्रोड्यूस और नॉट? देखिए ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी मेरा जो पीपल, एज आई सेड, पीपल हैव डिफरेंट फीलिंग्स एट डिफरेंट फेजेस ऑफ देयर फेजेस लाइव्स। ऑफ लाइफ हाँ।
ये है, अब मेरा एंटीनेटलिज्म का ये है कि मैं आधातर इतना सफरिंग देखा हूँ, इतना इतना इतना, खुद के लाइफ का छोड़ के भी बाकी हाँ। सब जगह जितना भी दोस्त लोग है सब ने किया है ऐसा सफर, ठीक है। हम्म। फैमिली मेंबर्स का देखा हूँ, मतलब मेरा जो रिलेटिव है एक, ठीक है भैया, उनके साथ भी ऐसा आपके साथ जैसा हुआ उनके साथ सेम हुआ, ठीक है। तो अच्छा खासा पैसा कमाता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन फिर भी हुआ सेम चीज, ठीक है। हम्म। अब देखिए, तो अभी अब आप बोल रहे कि अगर आप मुझे पार्टनर मिल जाए, अगर वो चाहे कि बच्चा करना है ये, बट अभी के टाइम पे आई वुड टेक द स्टैंड कि नो, ठीक है। इवन इवन इफ आई हैव अ पार्टनर इन फ्यूचर, आई विल मेक इट क्लियर कि दिस इज द क्या बोले वो लाइन होता है ना, दिस इज द लाइन विच वी कैनॉट क्रॉस, क्योंकि आप बच्चा नहीं करना है, क्यों क्यों पेन देना है किसी को और इस जिंदगी पे में तुम्हारे लाके। पार्टनर को एग्री होना बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी, नहीं अदरवाइज तो टूट जाएगा रिलेशन। टूट हाँ, जाएगा। हाँ हाँ, ये एकदम। चीज़ें हैं। तो इन दी एंड मेरे को लगता है भाई कि रिप्रोडक्शन इज जस्ट ए गैम्बल। इसका ये नहीं हो तो अच्छा, ये गैम्बल ना खेलो तो ही अच्छा है। लेकिन अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ आपका दोनों में डिफरेंस है, एक चाहता है एक नहीं चाहता है, और खासकर अगर लड़की अगर बच्चा चाहती है, तो भैया तुमको अगर अपना रिलेशन और शादी प्यारा है तो तुमको उसको देना पड़ेगा, तुम फंस गए देखिए, हो। ये मैक्सिमम टाइम लड़कियां ही चाहते हैं, क्योंकि हाँ उनके उनका नेचर ही है, मदरली हाँ अफेक्शन होते हैं उनके पास, जो किसी हाँ, मतलब ऑलवेज दे वांट उसके टू डू जीवन दैट, का दे वांट टू। ऑब्जेक्टिव ही वो, ये अल्टीमेट बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव है। बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं, क्योंकि हाँ। ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड लाइक दैट, ठीक है। हम्म। अभी अभी तो बट वी हैव कम अप फ्रॉम दैट, ठीक है। देयर आर हाँ आल्सो लॉट्स ऑफ वुमेन हु डू नॉट वांट टू हैव देयर किड्स, ठीक है। ऐसा है काफी सारा। पर अगर आप बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव बोले तो डेफिनेटली दैट इज ट्रू। एंड ये है कि मैक्सिमम टाइम वो लोग का नेचर ही है ऐसा कि केयरिंग होंगे, मदरली होंगे, ऐसा वो है, ठीक है। तो अब ये अगर नहीं आप क्लियर कर लिया आप पार्टनर के साथ जब आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो इट विल बिकम वेरी इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट डे डील बाय डे। ब्रेकर हो जाएगा ये पूरा का पूरा। हाँ, हाँ, तो हाँ, ये चीज़ें हैं। एनीवेज आई थिंक वी कवर्ड लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड वी spoke for the crux of the matter. So Anvik, हाँ, thank you so much for all your point of views. मैंने एक अलग तरीके से, जैसा मैंने बोला कि टू रिप्रोड्यूस और नॉट में मैंने बोला था, वहाँ पे मैंने मतलब कि पूरा डिनाई नहीं किया। जैसे यहाँ पर हम लोग वी आर कंक्लूडिंग कि रिप्रोडक्शन करना सही नहीं है एंड इट इज़ अ गैम्बल। वहाँ पे हाँ, मैंने बोला था कि आप एक ले लो अपने हिसाब से या दोनों राजी हो, वैसा वैसा वो ऑप्शन है। तो जिनको बच्चा पैदा करना है वो जाके वो वीडियो देखें, लेकिन जिनको रियली में इस क्वेश्चन को हार्ड हिट करना है और एनालाइज करना है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर देम। एंड and for parents who already have kids, I would say love them, and love them for हाँ, whatever they are. It's क्योंकि not अंडू impose तो any होता of, नहीं है भैया कंप्यूटर वाला कि भैया अरे ये फाइल बना दिया इसको अंडू कर देते हैं, वो तो आ गया love तो आ them for गया। whatever they are, however they are, because you have brought them to the world. It is your responsibility to love them even if they do not love you back, क्योंकि उसका ये गलती नहीं है कि वो आए, आपकी हाँ गलती है कि आप पैदा किए, ठीक है। एग्जैक्टली तो ब्रो। अगर अगर आप पैदा किए तो टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड डू व्हाटएवर इज बेस्ट बेस्ट यू फॉर कैन। देम, you think हाँ is best for them. वही And do वही। not hate children because of antinatalism, because antinatalism does not teach you to hate children. It teaches you to love children so much that you do not make them born and do not let them suffer. इतना प्यार करो कि सफरिंग ही मत दो, हाँ तो उसके ठीक लिए है। लाभ ही मत। हाँ, एनीवेज थैंक यू सो यही मच है। अनविक, बहुत थैंक यू अच्छा भैया लगा। फॉर इनवाइटिंग मी। अगर ये ऑडियंस को अच्छा लगा तो वी विल कंटिन्यू टू कवर अप टॉपिक्स लाइक एब्सर्डिज्म, निहिलिज्म, एग्जैक्टली एग्जिस्टेंशियलिज्म। और ये हाँ, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स जो मेरा दोस्त बोल रहा है, इसमें बहुत डीप में जाया जा सकता है। एंड वी विल ब्रिंग इट in near future depending upon how we get the response to it. So thank you again so much for your time Anuvik. I will bid हाँ, you goodbye and we will ओके, talk again in बाय, some another video hopefully. Thank you. ओके, ओके, थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हम लोग दोबारा इस तरीके का डिस्कशन लेकर के आएंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, आपका सपोर्ट रहेगा तो। वीडियो को अंत करने से पहले, दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय vigilantech.in, माई फ्लैगशिप प्रोडक्ट सेल्फ गार्डियन, जिसके ज़रिए आप अपने स्पाउस, अपने टीनेज किड्स, अपने सेल्स एम्प्लॉय को ट्रैक कर सकते हैं। यू कैन सी देयर कॉल्स, SMS, कॉल लॉग्स, फाइल्स, इमेजेस, लोकेशन एंड लाइव ऑडियो फीड। इसके अलावा है remote.vigilantech.in, जिसके ज़रिए आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकते हो रिमोटली फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड प्रोवाइडेड इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड इज़ ऑन। बहुत ही एक्यूरेट है ये। इसमें जो है जो बाकी फ्री प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में उसकी तरह इनएक्यूरेट नहीं है और काफ़ी हद तक काम करते हैं।
तो वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।